हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आओ संस्कृत पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठ। शीर्षक है सह गृहात् आगच्छति। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। हमने अपने पीछे के पाठों में क्रमशः प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इन सब के बारे में पढ़ा। प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ा जिसका चिन्ह कर्ता कारक है और ये ने है। फिर हमने कर्म कारक को पढ़ा जिसका चिन्ह को है और द्वितीय विभक्ति में होता है। फिर तृतीय विभक्ति को हम करण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह से या के द्वारा जो था उसे हमने पढ़ा। हमने चतुर्थी विभक्ति को भी पढ़ा जिसका चिन्ह है के लिए, इसे संप्रदान कारक कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से अलग के अर्थ में और इसे पंचमी विभक्ति में होती है। से देखिए करण कारक यानी तृतीय विभक्ति का भी चिन्ह होता है, लेकिन वो सहायक के रूप में होता है। कोई कार्य से के यानी उसके साथ द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका भी चिन्ह से होता है लेकिन अलग के अर्थ में, वो चीज़ उससे अलग हो जाती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति आती है। साइकिल से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो साइकिल उसको स्कूल जाने में सहायक का काम कर रही है, वहाँ पे से है लेकिन वो तृतीय विभक्ति है। और पंचमी विभक्ति में जब आता है हमारा अपादान कारक, इसमें से इसका भी चिन्ह होता है लेकिन वो अलग के अर्थ में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति जिसका रूप चलता है रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अकारांत शब्दों का रूप ऐसे ही चलता है। इसी के आधार पर बालक, छात्र, जितने भी अकारांत शब्द हैं उन सब का रूप चलता है। आइए देखते हैं। हमारा चैप्टर है सह गृहात् आगच्छति। अर्थ है सह का अर्थ है वह, गृहात् पंचमी विभक्ति के एक वचन का अर्थ रूप है। गृहात् का अर्थ है घर से, आगच्छति आता है, वह घर से आता है यानी घर से अलग हो गया, घर से निकल गया है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। देखिए यहाँ पे वृक्षात् पत्रम पतति। वृक्ष शब्द है अकारांत का, इसका भी राम के सब तरह ही रूप चलेगा। इसमें रामात है वही शब्द है, तो इसका हो जाएगा पंचमी एक वचन में वृक्षात्। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से, इसका अर्थ होगा वृक्ष से, पत्रम यानी पत्ते, लिप्स जो होती हैं पत्तियां होती हैं उसके लिए पत्ते, पतति मतलब होता है गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात् फलम पतति, वृक्षात् यानी पेड़ से, वृक्ष से, फलम फल, पतति गिरते हैं, पेड़ से फल गिरता है। वानरः वृक्षात् वृक्षम गच्छति। वानरः का अर्थ होता है बंदर, मंकी। वृक्षात् वृक्षम गच्छति, वृक्षात् मतलब वृक्ष से, फिर वृक्षम वृक्ष को, पेड़ से पेड़ को, गच्छति जाते हैं। इसमें देखिए इसमें द्वितीय विभक्ति है कर्म कारक वाला, इसमें द्वितीय विभक्ति है। इस पत्रम में भी द्वितीय विभक्ति है, फलम में भी द्वितीय विभक्ति है, उसका चिन्ह को है, तो वहाँ पे इसका अर्थ होता है वानरः वृक्षात् वृक्षम गच्छति, बंदर वृक्ष से यानी पेड़ से पेड़ को जाते हैं। यहाँ पे देखिए चिन्ह का प्रयोग हुआ है को, बंदर पेड़ से पेड़ को जाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जा रहे हैं, तो एक पेड़ से अलग हो जा रहे हैं, पेड़ से पेड़ को जाते हैं। यहाँ पे देखिए रमेशः आगच्छति, रमेश एक लड़के का नाम है। आगच्छति, गच्छति मतलब जाना होता है, जैसे याद है आ लग जा रहा है तो उसका मतलब आना हो जा रहा है, तो रमेशः आगच्छति, रमेश आता है। रमेशः कुतः आगच्छति, रमेश कुतः का अर्थ है कहाँ से, कुतः का अर्थ है कहाँ से, प्रश्नवाचक शब्द है। आगच्छति आता है, रमेश कहाँ से आता है। अधुना सह क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छति, अधुना मतलब अब यानी इस समय, सह का अर्थ है वह,
क्रीड़ा क्षेत्रात्, देखिए इसमें भी अंतिम में क्षेत्रात् लगा, यानी पंचमी विभक्ति का रूप है एक वचन का। इस समय वह खेल के मैदान से, क्रीड़ा क्षेत्रात् मतलब खेल का मैदान, खेल के मैदान से आता है। एक बार फिर से देखिए, रमेशः आगच्छति, गच्छति का अर्थ होता है जाना, जिसमें आ लग जाता है तो फिर उसका अर्थ हो जाना आना, वापस आना, कम। तो रमेश आता है। रमेशः कुतः आगच्छति, रमेश कहाँ से आता है। अधुना सः क्रीड़ा क्षेत्रात् आगच्छति, इस समय वह खेल के मैदान से आता है। अब देखिए, जनकः प्रयागात् आगच्छति, सः यानात् आगच्छति, अधुना सः आपणात् आगच्छति। जनकः, जनकः का अर्थ होता है पिता, फादर। जनकः प्रयागात् आगच्छति, प्रयागात् देखिए इसमें पंचमी व्यक्ति है तो इसका अर्थ से यानी अलग होने के अर्थ में जो है, तो जनकः पिता जो हैं प्रयाग से आते हैं, प्रयाग से अलग हो गए, यानी आते हैं मतलब प्रयाग से निकल गए हैं, तो प्रयाग से वह अलग हो चुके हैं। तो जनकः प्रयागात् आगच्छति, पिता प्रयाग से आते हैं। सः यानात् आगच्छति, सः का अर्थ वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, जनक के लिए। वह यानात् आगच्छति, वह प्रयाग से कैसे आ रहे, यानात्, यानात् यानी रेलगाड़ी जो, तो रेलगाड़ी से आते हैं, वह रेलगाड़ी से आते हैं। अधुना सः आपणात् आगच्छति, अधुना का अर्थ है अब, अधुना क्या अर्थ है अब। सः यानी वह आपणात् आगच्छति, आपणात् का अर्थ है बाजार, आपणात् का क्या अर्थ है बाजार, तो बाजार से, इसका अर्थ होगा बाजार से। इस समय वह बाजार से आते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जनकः प्रयागात् आगच्छति, पिता जो हैं प्रयाग से आते हैं, वह रेलगाड़ी से आते हैं। इस समय सः वह आपणात् आगच्छति, बाजार से आते हैं। यहाँ पर देखिए, पश्य कन्दुकः पतति, कन्दुकः कुतः पतति, कन्दुकः हस्तात् पतति। पश्य का अर्थ है देखो, पश्य का क्या अर्थ है देखो। कन्दुकः पतति, कन्दुकः का अर्थ है गेंद, पतति का अर्थ है गिरता है, देखो गेंद गिरता है। यहाँ पर गेंद गिर रहा है, इसी कह रहा है पश्य कन्दुकः पतति, देखो गेंद गिरता है। कन्दुकः कुतः पतति, कन्दुक यानी गेंद, कुतः का अर्थ है कहाँ, पतति का अर्थ है गिरता है। गेंद कहाँ से गिरता है, गेंद कहाँ से गिरता है। कन्दुकः हस्तात् पतति, गेंद, कन्दुका का अर्थ है यहाँ पर गेंद, हस्तात् मतलब हाथ से, पतति मतलब गिरता है। कन्दुकः यानी गेंद हाथ से गिरता है। पश्य कन्दुकः पतति, देखो गेंद गिरता है। कन्दुकः कुतः पतति, गेंद कहाँ से गिरता है। कन्दुकः हस्तात् पतति, गेंद हाथ से गिरता है। यहाँ पर देखिए, विवेकः नगरात् बहिः आगच्छति, विद्यालयः नगरात् बहिः अस्ति। विवेकः गृहात् आगच्छति, सः गृहात् आगच्छति। विवेकः, विवेक लड़के का नाम है। नगरात् बहिः आगच्छति, नगरात् यानी शहर जो है, नगर है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो इसमें देखिए पंचमी विभक्ति लगी हुई है नगरात् में, तो यह अर्थ होगा विवेक नगर से, शहर से, वही मतलब बाहर, गच्छति मतलब जाता है, विवेक नगर से बाहर जाता है। विद्यालय नगरात् बहिः अस्ति, विद्यालय यानी स्कूल जो उसका है विद्यालय है। नगरात् बहिः आगच्छति, नगरात् नगर से, शहर से, बहिः मतलब बाहर है, अस्ति का अर्थ है। विद्यालय शहर से बाहर है। विवेकः गृहात् आगच्छति, विवेक जो है गृहात् यानी घर से, पंचमी व्यक्ति है, घर से आगच्छति आता है, यानी घर से वो अलग हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पंचमी। आगे के पाठ को पढ़ने के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।